हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कैनन के IR 3300 मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये एक फ़ोटो कॉपी मशीन है, जेरोक्स मशीन बोल सकते हैं आप इसको। और इसमें प्रिंट आउट भी है, प्रिंट लैन के थ्रू इसको इसमें प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया मशीन है। ये इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है बाकी मशीन के बराबर। ये मशीन जैसे कि आपको दिन में 1000 से 1500 अगर कॉपीज़ देनी है, वो हिसाब से ये मशीन काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि किसी को नया शॉप शुरू करना है, जेरोक्स का बिगिनर है, तो वो भी ये मशीन ले सकता है शुरू में। मगर हाँ, ये ध्यान में रहे, दिन में 1000 से 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कॉपी निकालने हैं, तो ये मशीन बढ़िया है। एक टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं कि चलो 1000 प्रिंट मैंने एक टाइम पे दे दी ये मशीन में। क्योंकि मैंने यूज़ की है ये मशीन। अगर एक साथ ही अगर 1000 कॉपी दे दोगे तो कॉपी तो आएगी, मगर बोल नहीं सकते, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हीटिंग हो सकता है और कुछ ख़राब हो सकता है। क्योंकि मैंने यूज़ किया है। हाँ, दिन भर की बात कर रहा हूँ मैं, चलो कि 100 पेज दे दिए थोड़ी देर में, वापस 200 पेज दिए और थोड़ी देर में, ऐसा करके पूरे दिन में 1000 से 1500 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उतना आपका वर्क लोड है, तो ये मशीन आप ज़रूर लें। और इसमें देखो, इसमें एक स्कैनर भी है, ADF भी है इसमें। मतलब ADF में पेपर डाल के आप स्कैनिंग कर सकते हो, जेरोक्स निकाल सकते हो। A3 साइज तक का है ये इसमें। और इसमें प्रिंट आउट, वही मैं बता रहा हूँ, प्रिंट आउट जेरोक्स इसमें A3 साइज तक का आप निकाल सकते हो ये मशीन में। और इसमें बैक टू बैक प्रिंटिंग भी है। आपको बैक टू बैक कॉपी निकालनी है तो ये मशीन में आप बैक टू बैक निकाल सकते हो। काफ़ी बढ़िया है ये ऑप्शन। देखो, इसमें 2 ट्रे भी दी गई है। ये यहाँ पे समझो ये लीगल साइज का पेपर आप रख सकते हो, और यहाँ पे A4 साइज का। और A3 साइज आपको अगर निकालना है तो यहाँ पे एक A3 साइज यहाँ पे भी डाल सकते हो। ये जो A4 साइज का ट्रे है, वहाँ पे आप वो पे A4 साइज का पेपर निकाल के A3 साइज का पेपर रख के सेटिंग करके फिर प्रिंट निकाल सकते हो। या फिर एक साइड में यहाँ पे एक बाईपास बोलते हैं इसको, एक साइड में और एक ऑप्शन दिया हुआ। इस वीडियो के आखिर में आपको डेमो दिखाऊंगा एक मशीन का। मेरे पास जो मशीन मैंने यूज़ की है उसका मैं डेमो वीडियो के आखिर में दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये साइड में यहाँ पे एक और एक ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पे आप पेपर रख के उसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यहाँ पे पेपर रखना है आपको, जैसे A3 साइज तक का, और वो फिर यहाँ से प्रिंट होके बाहर आएगा। ट्रे के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑप्शन बढ़िया दिया है। और ख़रीदने जाए तो ये मशीन आपको लगभग 60,000 से 70,000 तक मिलेगी ये आपको। इसका ये जो प्राइस है 60 से 70,000 का होता है ये मशीन का। RC मशीन बोलते, मतलब रीफर्निश जो बोलते हैं, RC मशीन की बात कर रहा हूँ मैं। ये RC मशीन खरीदने जाओगे आप तो आपको 60 से 70,000 की पड़ेगी ये मशीन ऑफिस यूज़ के लिए भी काफ़ी बढ़िया है ये। जिसको ऑफिस में प्रिंट आउट निकालना है, स्कैन करना है, जेरोक्स करना है, तो ऑफिस के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। इसका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम है। मैं आगे दिखाऊंगा आपको इसमें क्या क्या लगता है और कितना खर्चा आता है। वो मैं आप देखते रहिए वीडियो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट है ये मशीन, कलर नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट मशीन है। और इसका स्कैनर जो है वो भी ब्लैक एंड वाइट है। समझो कोई कलर पेज रहेगा तो वो ब्लैक एंड वाइट में स्कैन होएगा। ये एक थोड़ा सा मुझे इशू लगा कि इसमें मैं कलर जो है स्कैनिंग नहीं कर सकता। अगर आपके पास कलर पेपर है वो ब्लैक में स्कैन होके आएगा। चलो अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मेंटेनेंस आता है, क्या क्या पार्ट्स बदलने आपको आगे जाके पड़ सकते हैं, उसकी प्राइस कितनी है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने ये ड्रम यूनिट है। ये जो इधर है, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये ड्रम यूनिट बोलते हैं उसको। तो आगे जाके ये ड्रम यूनिट भी आपको बदलना पड़ सकता है। मगर देखो, ये ड्रम यूनिट का प्राइस में देखो, ये 3000 तक का ये ड्रम यूनिट कंप्लीट। ये आप ड्रम यूनिट बदलने जाओ तो 2500 से 3000 का आता है ये। मगर कंप्लीट ये यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ड्रम भी इसका चेंज कर। देखो यहाँ पे मैंने देखा, ये जो ड्रम है इसका मैंने प्राइस लिखा है यहाँ पे 300 रुपये का है। और ये देखो, ये चार्जिंग रोलर बोलते हैं इसको। ये जो चार्जिंग रोलर, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये जब साल भर में या तो 1-2-1.5 साल में भी
खराब हो सकती, जल्दी नहीं खराब होएगा ये जो चार्जिंग रोलर बोलते हो उसका। देखो 350 का आता है ये सब आपको अब जानना ज़रूरी है कि आज आगे जाके मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, और ये सब आपको खुद को चेंज करना आना ज़रूरी है। जैसे कि आपका जेरोक्स का दुकान आप खुद का है, तो ये सब छोटी चीज़ें आपको खुद को करनी काफ़ी ज़रूरी है। ड्रम जो है ये 3-4 महीने में ख़राब हो सकता है, आपके यूज़ के ऊपर है। ये तो आपको 3-4 महीने में समझ लो, मैं बोलता हूँ आपको बदलना पड़ेगा ये। चार्जिंग रोलर जल्दी नहीं बदलना पड़ेगा। और इसमें एक ब्लेड भी आता है, 100 रुपये का आता है, जो ड्रम के नीचे लगता है, ये अंदर की तरफ, इधर अंदर की तरफ लगता है ये भी आगे जाके कभी कभी काली कॉपी जो है काली आती है ऐसे, तो ये जो ड्रम ब्लेड है उसके लिए बदलना पड़ता है, मगर ये भी जल्दी ख़राब नहीं होएगा। बेसिकली ड्रम जो है वो आपको 3-4 महीने में बदलना पड़ेगा। बाकी ये सब है ज़रा काफ़ी चलेगा। चार्जिंग रोलर बोलो ये तो साल भर 2 साल तक चलेगा। ब्लेड देखो आपके ऊपर है, अभी 100 रुपये का ही आता है, तो आप जब भी ड्रम बदलोगे तभी आपको चाहे, तो काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि ड्रम के साथ में ब्लेड भी बदल देते हैं, चलो 100 रुपये का ही है तो कॉपी थोड़ी अपनी काफ़ी अच्छी आएगी उससे। वापस से आपको ब्लेड बदलने के लिए वापस से ड्रम यूनिट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको चलो बाद में आगे जाके 4-5 साल के बाद में लगा चलो ड्रम यूनिट ही नया ले, तो आपको 3000 तक का खर्चा करना पड़ेगा। ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अभी आगे दिखाता हूँ मैं। अभी देखो ये डीपी यूनिट बोलते हैं इसको, ये डीपी यूनिट है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया है ये डीपी यूनिट में टोनर भरते हैं ये यहाँ पे ये इसको खोलना पड़ता है, और इसमें जो ये टोनर की पाउडर होती है, देखो ये वाली, इसको खोल के इसके अंदर भरना पड़ता है। ये काफ़ी आसान तरीका है, ये भी आपको आना ज़रूरी है, और ये काफ़ी इजी है। ये तो ड्रम यूनिट को बदलने से ये टोनर भरना तो बहुत ही आसान है। और देखो यहाँ पे मैंने ये मैग्नेट रोलर, ये जो मैग्नेट रोलर 2000 का कम से कम है, ये देखो यहाँ पे लगता है वो मैग्नेट रोलर। ये जल्दी ख़राब नहीं होएगा, 1-2 साल भी चल सकते हैं, ज़्यादा भी। उसके बाद में अगर बदलना पड़ा तो ये भी जानना ज़रूरी है, जल्दी नहीं होएगा ख़राब, मगर आगे जाके ये कभी ना कभी 1-2 साल में ये अगर ख़राब हो गया आपका ये मैग्नेट रोलर, तो ये बदलना पड़ता है। ये पूरा डीपी यूनिट बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये डीपी यूनिट का मैंने प्राइस लिखा है, ये पूरा आपको यूनिट अगर बदलना है तो ये लगभग 5000 का आता है, मगर ये पूरे बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैग्नेट रोलर चेंज करो तो काम आपका हो जाएगा। आपको लगता है चलो मुझे बदलना है, तो काफ़ी साल हो गए बदलना है डीपी यूनिट, आप बदल सकते हैं। और ये देखो ये टोनर पाउडर है, इसका प्राइस देखो मैंने 650 से 700 रुपये का आता है ये। तो ये तो आपको बदलना ही है, जैसे कि आपका यूज़ होता है जैसे वैसे वैसे टोनर ख़त्म होता ही है। तो ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये लगभग 700 रुपये का मुझे टोनर जो है वो इसमें डालना पड़ेगा। हाँ, मगर ये देखो ये एक बार भरने के बाद, एक बार आप 700 का टोनर भरते हो तो उसमें 15 से 20 हज़ार कॉपी निकलेंगे प्रिंट। जी हाँ, 15 से 20 हज़ार जेरोक्स टोटल मिला के आपकी जो कॉपीज़ जो है 15 से 20 हज़ार निकलने के बाद ये ख़त्म होएगा। मतलब एक टोनर भरने के बाद आपके 15 से 20 हज़ार कॉपी निकलेंगे। ये सब जानना ज़रूरी है आपको कि मैं टोनर अगर भरता हूँ तो उसमें मेरे कितने कॉपी निकलेंगे। तो ये काफ़ी ज़रूरी है जानना। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये देखो ये फिक्सिंग यूनिट बोलते हैं, ये जो यूनिट दिखा है यहाँ पे मैंने, ये इसको फिक्सिंग यूनिट बोलते हैं। ये पेपर को गर्म करने का काम होता है इसका। ये पेपर को गर्म करके आगे फिर प्रिंट होता है ये। तो देखो ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता। अभी देखो पूरा फिक्सिंग यूनिट का प्राइस देखो ये 5000 है, मगर ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ये फिक्सिंग यूनिट के अंदर एक फिल्म होती है, ये देखो ये फिल्म है, उसका प्राइस कम लगभग 300-350 का होती है ये। तो ये भी जल्दी ख़राब नहीं होएगी, 1-2 साल चलेगी। बदलना पड़ा तो आपको बदलना पड़ेगा ये, नहीं तो नहीं। और देखो इसमें ये जो दिखाया मैंने, ये हीटर पट्टी बोलते हैं इसको, ये लगभग 1000 की होती है। ये भी जल्दी ख़राब नहीं होगी, काफ़ी चलने के बाद ये ख़राब हो सकती है, जल्दी नहीं ख़राब होगी ये। आगे जाके चलो काफ़ी 2-4 साल के बाद अगर आपको लगे मुझे फिक्सिंग यूनिट बदल देता हूँ मैं, तो ये आपको लगभग 5000 का खर्चा आएगा। और ये बाकी तो मैंने बताया, हीटर पट्टी आगे जाके ख़राब होती है तो लगभग 1000 की है, या 800 से 1000 रुपये की आती है। और ये सब भी बदलने का आपको सीखना ज़रूरी है। आपका अगर बिजनेस है जेरोक्स का तो ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये देखो ये लेज़र यूनिट है, इसका प्राइस देखो 10,000 है। आप बोले अरे इतना ज़्यादा, मगर ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता। ये महंगा तो है मगर ये भी काफ़ी सालों सालों चलता है। मगर आगे जाके कभी ख़राब हो गया तो आपको इतना 10,000 तक, 8 से 10,000 तक का खर्चा आता है। ये देखो इस तरह से कुछ दिखता है, इसका अंदर दिखा है ये। तो ये सब मतलब जानना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब मशीन तो ले लिया मगर बाद में खर्चा, कभी कभी क्या होता है कि मशीन ले लिया बाद में खर्चा आ रहा है, काम तो कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं। फिर ये काफ़ी ये जो मैंने बताया मेंटेनेंस काफ़ी कम है ये, मगर ये सब खर्चे तो आएंगे ही आगे जाके। ठीक है, देखो ये है 3300 मशीन। ये मैंने यूज़ की है ये मशीन, और काफ़ी यूज़ की है। इसका एक्चुअली आईडीएफ अभी है नहीं, इसका आईडीएफ ख़राब हो गया है। मगर आपको मैं इसके ड्रम, डीपी और फिक्सिंग यूनिट जो भी है वो दिखाता हूँ लाइव में। ये देखो यहाँ पे ये अभी मैं डीपी ओपन करता हूँ। इसके अंदर टोनर डालते हैं। ये जो डीपी यूनिट है इसको नीचे इसको खोलना पड़ता है, और इसके देखो इसको ओपन करके इसके अंदर जो टोनर है 1 किलो का वो इसमें भरना रहता है। इसको ये डीपी यूनिट है। ये इस तरह से कुछ होता है। देखो ये इसका इस तरह से खुलता है और इसके अंदर आपको टोनर भरना पड़ता है इसके लिए। ये इजी है काफ़ी इसमें रिफिलिंग करना, टोनर भरना इसमें। बस इसमें टोनर बनेगा और आपको वापस लगाना है। ये देखो ये मैग्नेट रोलर है जो मैंने दिखाया था। ये तो काफ़ी यूज़ होके थोड़ा घिस गया है, मगर ये इस तरह से ये मैग्नेट रोलर है ये। बस इसको बाद में अंदर फिक्स करना रहता है और काफ़ी आसान है। अभी ये देखो ये मैं ड्रम दिखाता हूँ आपको। इसका जो ड्रम यूनिट है वो इस तरह से इसको लॉक रहता है। लॉक खोलने के बाद इसको ओपन बाहर निकालना पड़ता है इसको। ये भी इजी है काफ़ी। इसका ये लॉक रहता है, ये खोल ओपन करके फिर इसको बाहर निकालना रहता है। ये पूरा ड्रम यूनिट है ये देखो ये ड्रम है यहाँ पे, और चार्जिंग रोलर भी है ऊपर। आपको ये बदलने के लिए ये आपको अगर चेंज करना है तो ये खोलना है आपको। अगर पूरा यूनिट दूसरा डालना है तो दूसरा यूनिट लाके इसके अंदर फिट करना रहता है। देखो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये यहाँ पे डीपी बैठा है, और ये देखो यहाँ पे ये फिक्सिंग यूनिट है। ये फिक्स किया हुआ है, इसको स्क्रू से निकालना पड़ता है। या यहाँ पे पेपर हीट होके प्रिंट होता है यहाँ पे। ये जो फिक्सिंग यूनिट में बताया था ये, तो इस तरह से इसका कुछ यहाँ पे लगाया है ये फिक्सिंग यूनिट। ठीक है, और अभी मैं लेज़र दिखाता हूँ। ये लेज़र कहाँ पे होता है ये देखो। ये अभी ये ओपन करता हूँ मैं। ये देखो ये लेज़र यूनिट ये यहाँ पे बिठाया गया है ऊपर। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको जानना ज़रूरी है। और कोई चीज़ें तो आपको खुद को ही करनी काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि ड्रम मतलब रिफिलिंग, डीपी में टोनर डालना है, रिफ़िल करना है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी है काफ़ी, ये मशीन अगर यूज़ करनी है तो। ये मशीन मैंने काफ़ी यूज़ की है, और मैं बोला था मतलब 1000 से दिन में आपके 1000 से 1500 अगर कॉपी निकालनी है तो ये मशीन ज़रूर ले। इस तरह से इसके 2 ट्रे है, इसमें 2 ट्रे दी गई है, और साइड में एक बाईपास ट्रे भी, बाईपास भी दिया है, वहाँ से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। साइड में है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे, यहाँ से भी आप A3 साइज़ का पेपर डाल सकते हैं। ट्रे में डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से पेपर रखो, प्रिंट निकालो। इसको बाईपास बोलते हैं। और नीचे यहाँ पे ट्रॉली भी है ये मशीन में। ये देखो यहाँ पे मैं बैक टू बैक जेरोक्स और सिंगल साइड जेरोक्स निकल के दिखा रहा हूँ ये मशीन में। बैक टू बैक के 2 साइड के लिए इस तरह से सेटिंग करना पड़ता है यहाँ पे।
अभी ओके करूँगा ये। बैक टू बैक के लिए भी ये पेपर बाहर आके अंदर जाएगा ये मशीन में। ये देखो इस तरह से ये पेपर बाहर आया, अंदर गया, और वो बैक साइड में भी प्रिंट करके वापस आएगा ये पेपर। ये देखो ये दोनों तरफ में जेरोक्स किया इसने और फिर पेपर बाहर आ गया। ये बैक टू बैक में थोड़ा टाइम लगता है, सिंगल साइड में काफ़ी जल्दी आता है पेपर बाहर। अभी ये सिंगल साइड करूँगा मैं जेरोक्स। ये देखो आ गया। ठीक है, ये सारी बेसिक जानकारी जो है मैंने आपको बताई यहाँ पे, ये कैनन IR00 मशीन की। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है मशीन लेने के पहले जानना, मशीन के अंदर क्या है क्या नहीं है। और ये एक चीज़ बताना बहुत बड़ा है, जैसे कि ये ADF है, ये भी लगभग अगर समझो ख़राब होता है आगे जाके तो ये भी 5000 तक का आता है। पूरा ये IDF बदलना पड़ता है इसको, ये भी 5000 तक का आता है। जल्दी ख़राब नहीं होएगा, मगर ये ऐसा नहीं कि लिया और 1-2 महीने में या 1 साल में ख़राब हो गया है, लंबा चलेगा ये, मगर आगे जाके कभी ख़राब हो भी सकता है ये। इवन इसका ये जो पैनल के बटन है ये भी आगे जाके ये भी जल्दी नहीं ख़राब नहीं होते, मगर कभी ना कभी समझो बटन कुछ ख़राब हो गया तो ये सब खर्चा आना है आगे जाके। तो ये सब बेसिक चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है आपको, जैसे कि जेरोक्स के लिए आपको मशीन ले रहे हो, जेरोक्स मशीन के बिज़नेस के लिए, तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये काफ़ी सारी जानकारी मैंने दी है अभी। तो मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक शेयर करिए, और कोई डाउट है मशीन के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें।